अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो देखकर बहुत ही अफ़सोस होता है, और अगर तो दुआ अपनी मर्ज़ी से गई है तो वो दुनिया की सबसे बदकिस्मत बेटी है, ठीक है। और अगर ज़ुनैरा महम को लग रहा है कि वो किसी की इज़्ज़त उछाल रही है, तो मैं उसे ये पैगाम देना चाहती हूँ कि ये वो वाहिद बाप है, और अगर दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी से भी गई है तो ये वाहिद बाप है जिसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त अता की है। ये वो वाहिद बाप है कि वो उसकी फिर भी अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त है, बहुत ज़्यादा, हमारे नज़दीक तो बहुत ही ज़्यादा है। और वो जो मर्ज़ी कर ले भाई, किसी के मामू या उस जो मर्ज़ी करें, उसका ताल्लुक़ दुआ के वालिद से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसका बिल्कुल भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये बिल्कुल भी बात नहीं है ऐसी। और उन्होंने अब ये अपनी वीडियोस भी दिखा दी हैं शादी की, कि उन्होंने ऐसी वैसे कोई भाग कर शादी नहीं की। उनके वालिदैन भी उनकी शादी पर हैं, रिश्तेदार भी सारे नज़र आ रहे हैं। तो ये जो ज़ुनैरा महम सबको तमाचे मारती रहती हैं, उसको फ़लाँ को तमाचा पड़ा, तो अब वो अपने बारे में क्या कहती हैं कि अब उन्होंने जब अपनी शादी की वीडियो दिखा दी है तो समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है कि अब किसके मुंह पर तमाचा पड़ा है, ठीक है। अब इस सवाल का जवाब है। और दुआ ने बेशक पसंदगी भी जो भी किया है, तो पहले तो वो जो स्टोरी है ना, वो बिल्कुल झूठ है, वो बिल्कुल भी मानने में नहीं आती। अगर वो रिक्शे में गई है तो रिक्शे का जो किराया है वो किसने दिया, ठीक है। चलो टैक्सी का किराया तो उसने आगे से जाकर उससे ले लिया, जो भी है वो, ठीक है, ज़हीर, उससे ले लिया होगा। ये भी एक बिल्कुल ही स्टोरी है, ठीक है, समझ में ही नहीं आ रही, बिल्कुल भी बिल्कुल झूठी स्टोरी है, ठीक है। ज़हीर ने वो उसका किराया दे दिया टैक्सी का, ठीक है, लेकिन जो रिक्शे में वो गई है उसका किराया कहाँ से आया? उसके पास तो कुछ था ही नहीं, कैसे आया? ये बिल्कुल एक स्टोरी है। और कराची से लाहौर जाना बहुत ही मुश्किल है, कोई इतना आसान नहीं होता। फैमिलीज़ भी जो है ना, वो भी बहुत डर डर के जाती हैं, इतना आसान नहीं होता। बहुत ही ये ना झूठी स्टोरी है। इस स्टोरी को या तो बदल लिया जाए, तो या तो हकीकत जो है वो तो सामने आ ही जाती है कभी ना कभी। और अगर वो किसी भी तरह गई है, चलो अगर ज़हीर के साथ वो जिस तरह भी गई है, तो अगर वो अपनी मर्ज़ी से गई है, ये तो बिल्कुल ही अल्लाह ही जानता है, ये तो बिल्कुल नहीं स्टोरी समझ में आ रही। तो मैं कहती हूँ वो दुनिया की सबसे बदकिस्मत बेटी है, और उसके साथ अल्लाह ना करे बुरा हो, लेकिन नज़र तो यही आ रहा है अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो खुश नसीब भी है अगर वो अपनी मर्ज़ी से नहीं गई, क्योंकि उसके माँ बाप जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसके लिए एफ़र्ट्स कर रहे हैं। मैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि ऐसे माँ बाप बहुत कम होते हैं दुनिया में, और उनकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा बढ़ती रहेगी, ठीक है। ये ज़ुनैरा महम जो मर्ज़ी कर ले भाई, तुम जो ये चीज़ें दिखा रही हो ना कि वो फ़लाँ का मामू इस तरह उसका था, वो ये वो, इससे तुम्हारी इज़्ज़त मतलब गिर रही है। जो इंसान दूसरों की इज़्ज़तें गिराता है ना, उसकी खुद की इज़्ज़त गिरती है, ठीक है। तुम्हारी ज़ुनैरा महम, तुम्हारी इज़्ज़त ख़राब हो रही है, हमारी नज़रों में गिरती जा रही हो, ठीक है। और अगर कोई बुरा ख़ानदान में कोई भी बुरा काम करता है, उसका किसी को उसको खुद को ही आता है, दूसरों को नहीं उसका अज़ाब आता। हर किसी की अपनी कब्र है, ये नहीं कि उसको उसी की कब्र में दफना दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये हिंदुओं में होता होगा कि पहले होता था, वो भी जहालत के दौर में होता था कि शौहर मर गया तो साथ बीवी को भी दफना देते थे या उसको भी जला देते थे। ये जहालत का दौर था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि साथ अल्लाह माफ़ी दे किस तरह की बातें हो रही हैं, उनके पूरे ख़ानदान की चीज़ें निकल। अल्लाह ताला ने तो कहा है अगर कि आप किसी का ऐप देखते भी हो तो आप किसी को बताओ ना, और अब उसको समझा दो अलहदगी में। इतना मुसलमान होने का दावा करती हैं आप ज़ुनैरा महम, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर किसी में ऐप देख भी लो ना, तो वो दूसरों में ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, उसको अलहदगी में खुद समझाओ।
और इतने इतने बड़े ऐबों के बारे में बोला गया है, और ये तो कुछ भी नहीं है, उनके अंदर तो कुछ है भी नहीं। उन्होंने हर तरह का प्रूफ दे दिया है, ठीक है। कुरान पाक पर हाथ तक रख लिया, शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने कुरान पाक तक इतना मजबूर कर दिया ज़ुनैरा माहम आपने उनको, कि उन्होंने कुरान पाक तक हाथ रख दिया, और इसका जो है ना अज़ाब आपको आएगा, अल्लाह ना करे आए। लेकिन अब अभी भी हरकतें सही कर लें अपनी और उनसे माफ़ी मांग लें, मैं तो यही कहूँगी। बस कर दें, अब माफ़ी मांग लें, ठीक है। ऐसा कुछ भी ना करें, बस कर दें आप। अल्लाह ताला हम सबको